यहाँ पे किस चीज़ को ज़्यादा अभी प्रॉब्लमेटिक अभी क्या पर बिकॉज़ ड्रग मेनेंस भी काफ़ी है। जो मुझे पता चल रहा है स्कूलों में भी बच्चों तक पहुँच रहा है। हमारा जो यूथ है वो थोड़ा-सा डायरेक्शनलेस होके फिर इन सब चीज़ों में इसकी ड्रग्स में ज़्यादा ले रहा है यहाँ पे। और बाकी जो यूथ की प्रॉब्लम है, महिलाओं की प्रॉब्लम है, उन सब चीज़ों को एक बार मैं ज़िले के हिसाब से सारे एरियाज़ को एक बार देखकर पूरा एक बार चेक करके पूरा स्टडी करके देन थोड़ा-सा अपनी टीम के साथ बैठ के देन आई विल सेट सम प्रायोरिटी कि मैं इसमें अब ये चेंज लाने की कोशिश करूँ। तो अभी जैसे हमारा पॉन्टा का एरिया है वो गर्म एरिया है और आजकल क्लाइमेटिक चेंज इतना है कि आपके हर जगह का वेरिएशन हो रहा है। जितनी पहले गर्मी कम पड़ती थी अब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो जो हमें डायरेक्शंस आती थी मंत्रालय से वो ये थी कि हीट स्ट्रोक होता है, गर्मियों की वजह से आपके मतलब लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए, उस वक़्त बाहर ना निकलें। तो सिंस अभी समर आने वाला है तो एक इसमें एक आईसी होनी ज़रूरी है लोगों के लिए बिकॉज़ जो मुझे भी पता चला इतना सीवियर पॉन्टा में हुआ नहीं है कि लोगों को लू लग गई हो, लू वाला अभी आया नहीं है बट इसकी हमें तैयारी करनी पड़ेगी सिंस काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं वेदर में, क्लाइमेटिक कंडीशन में। और उसके बाद मानसून सीज़न में यहाँ पे आउटब्रेक होता है वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेज़ का। डायरिया के केसेस बढ़ जाते हैं, देन यहाँ पे मलेरिया के भी डेंगू मलेरिया के भी केसेस जो एज़ एमडीएनएचएम आई यूज्ड टू सी के सिरमौर में काफ़ी आउटब्रेक होता है। तो इस आउटब्रेक को होने से पहले ही इसकी हम पहले ही रोकथाम करें। जैसे पानी को जमा ना होने दें, फॉगिंग करवा लें, अपना एरिया साफ़ रखें, ताकि लास्ट ईयर के मुकाबले जो हमारा आउटब्रेक के केसेज़ हैं उसमें हमारा रिडक्शन। हर ज़िले की अपनी-अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएँ होती हैं और जो हमारी सरकार की जो भी आपकी डेवलपमेंट स्कीम्स आती हैं, जो भी दिशा निर्देश आते हैं, उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना ज़िम्मेदारी है। और इसमें प्राथमिकताएँ यही हैं कि जब मैं एडीसी बन के आई थी तब कोविड टाइम था, तो उस वक़्त हमारी चैलेंजेज़ अलग थे। अब मैं डीसी सिरमौर बन के आई हूँ, तब कोविड काल तो चलिए निकल गया है बट आगे के अपने चैलेंजेस हैं। तो उन चैलेंजेस को एकदम सक्सेसफुली अच्छे से साथ मिलके कोऑर्डिनेशन के साथ सारे विभागों को मिल-जुल के काम करके इस ज़िले के डेवलपमेंट में काम करने का यही मेरी प्राथमिकताएँ रहेंगी। यहाँ पे किस चीज़ को ज़्यादा अभी प्रॉब्लमेटिक अभी क्या पर बिकॉज़ ड्रग मेनेंस भी काफ़ी है। जो मुझे पता चल रहा है स्कूलों में भी बच्चों तक पहुँच रहा है। हमारा जो यूथ है वो थोड़ा-सा डायरेक्शनलेस होके फिर इन सब चीज़ों में इसकी ड्रग्स में ज़्यादा ले रहा है यहाँ पे। और बाकी जो यूथ की प्रॉब्लम है, महिलाओं की प्रॉब्लम है, उन सब चीज़ों को एक बार मैं ज़िले के हिसाब से सारे एरियाज़ को एक बार देखकर पूरा एक बार चेक करके पूरा स्टडी करके देन थोड़ा-सा अपनी टीम के साथ बैठ के देन आई विल सेट सम प्रायोरिटी कि मैं इसमें अब ये चेंज लाने की कोशिश करूँ। तो अभी जैसे हमारा पॉन्टा का एरिया है वो गर्म एरिया है और आजकल क्लाइमेटिक चेंज इतना है कि आपके हर जगह का वेरिएशन हो रहा है। जितनी पहले गर्मी कम पड़ती थी अब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो जो हमें डायरेक्शंस आती थी मंत्रालय से वो ये थी कि हीट स्ट्रोक होता है, गर्मियों की वजह से आपके मतलब लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए, उस वक़्त बाहर ना निकलें। तो सिंस अभी समर आने वाला है तो एक इसमें एक आईसी होनी ज़रूरी है लोगों के लिए बिकॉज़ जो मुझे भी पता चला इतना सीवियर पॉन्टा में हुआ नहीं है कि लोगों को लू लग गई हो, लू वाला अभी आया नहीं है बट इसकी हमें तैयारी करनी पड़ेगी सिंस काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं वेदर में, क्लाइमेटिक कंडीशन में। और उसके बाद मानसून सीज़न में यहाँ पे आउटब्रेक होता है वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेज़ का। डायरिया के केसेस बढ़ जाते हैं, देन यहाँ पे मलेरिया के भी डेंगू मलेरिया के भी केसेस जो एज़ एमडीएनएचएम आई यूज्ड टू सी के सिरमौर में काफ़ी आउटब्रेक होता है। तो इस आउटब्रेक को होने से पहले ही इसकी हम पहले ही रोकथाम करें। जैसे पानी को जमा ना होने दें, फॉगिंग करवा लें, अपना एरिया साफ़ रखें, ताकि लास्ट ईयर के मुकाबले जो हमारा आउटब्रेक के केसेज़ हैं उसमें हमारा रिडक्शन। हर ज़िले की अपनी-अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएँ होती हैं और जो हमारी सरकार की जो भी आपकी डेवलपमेंट स्कीम्स आती हैं, जो भी दिशा निर्देश आते हैं, उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना ज़िम्मेदारी है। और इसमें प्राथमिकताएँ यही हैं कि जब मैं एडीसी बन के आई थी तब कोविड टाइम था, तो उस वक़्त हमारी चैलेंजेज़ अलग थे। अब मैं डीसी सिरमौर बन के आई हूँ, तब कोविड काल तो चलिए निकल गया है बट आगे के अपने चैलेंजेस हैं। तो उन चैलेंजेस को एकदम सक्सेसफुली अच्छे से साथ मिलके
कोऑर्डिनेशन के साथ सारे विभागों को मिलजुल के काम करके इस ज़िले के डेवलपमेंट में काम करने का यही मेरी प्राथमिकताएँ रहेंगी।